हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण इकोनॉमी के टॉपिक के बारे में। ये टॉपिक है भारत सरकार वित्त वर्ष 2022 के लिए पहले ही पिछली छमाही के लिए ऑलरेडी लोन ले चुकी है, लेकिन एज ऑफ नाउ अगली छमाही के लिए मतलब दूसरी छमाही के लिए भी 5 लाख करोड़ रुपए के आसपास का लोन लेगी। नाउ कंसर्न बनता है क्या इतना पैसा वाकई हमारे लिए जरूरी है, और साथ में डिस्कस करेंगे हमारे जो फिस्कल डेफिसिट होती है वो कितना मैक्सिमम ले सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है गवर्नमेंट उधार कैसे लेती है, कौन कौन सी मैकेनिज्म है जिसके माध्यम से गवर्नमेंट उधार ले सकती है। चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन को। तो एज ऑफ नो दे सकते हैं राजस्व नुकसान की भरपाई, जो कि ऑब्वियस बात है कोरोना के चलते बहुत सारी जो कंपनीज है वहां पर बहुत ज्यादा डिमांड जो है बहुत कम हो गई है, और इसके चलते प्रोडक्शन काफी कम हुआ, और इसके चलते गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं रेवेन्यू लॉस हुआ। हालांकि गवर्नमेंट का जो फॉरेक्स रिजर्व है उसमें काफी मुनाफा हुआ, ये काफी रेस किया। लेकिन इसके उलट देखा जाए तो हमारे देश में नो डाउट जो जीडीपी है काफी बुरी तरह से नीचे गई है। लेकिन हालांकि सरकार कहना यह है कि हम जो रिकवरी करने वाले हैं वो वी शेप्ड रिकवरी करेंगे, मतलब जिस तरह से जिस स्पीड से हम नीचे गए हैं उसी स्पीड से हम ऊपर की ओर जाएंगे। हालांकि यहां पर बहुत सारे इकोनॉमिस्ट का कहना यह है कि ऐसा करना बिल्कुल इम्पॉसिबल सा हो सकता है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि शायद रिकवरी वी शेप नहीं बल्कि के शेप होगी। अब क्वेश्चन बनता है के शेप रिकवरी क्या होती है। देखिए, के शेप रिकवरी का मतलब यह है कि आप उठ तो रहे हैं लेकिन कुछ चंद लोग ही ऊपर उठ रहे हैं। जैसे मान लीजिए बड़े बड़े बिजनेस टाइकून हैं, जैसे अंबानी है, अदानी है, ऐसे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनका ग्रोथ तो हो रहा है, लेकिन बाकी जो आम जनता है वो वापस से और नीचे की ओर चली जाएगी। तो ये एक बड़ा कंसर्न हुआ आने वाले कल में देखने के लिए कि वी शेप्ड रिकवरी होगी हमारी अर्थव्यवस्था की या के शेप्ड रिकवरी होगी। नाउ यदि हम बात करें इसमें गवर्नमेंट बारोइंग क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। तो गवर्नमेंट ने बारो किया है 5.03 लाख करोड़ रुपीस। इतना हम उधार लेंगे, अभी लिया नहीं लेकिन लेने वाले हैं सेकेंड हाफ ऑफ द करंट फिस्कल, जो एज ऑफ नाउ जो हमारा वित्तीय वर्ष चल रहा है 2021-22 का। इस वित्तीय वर्ष में हमने प्लान किया है कि हम दूसरी छमाही के लिए, पहली छमाही के लिए ऑलरेडी हमने 7 लाख करोड़ रुपए का लोन ले लिया है। इतना बहुत सारे बॉन्ड्स वगैरह हैं हमने इशू किया, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं या इस तरह से हम लोग इशू करते हैं, उसके माध्यम से हम लोग बॉन्ड इशू करके प्रॉपर तरीके से मार्केट से पैसा इकट्ठा करते हैं। तो पिछली छमाही के लिए हमने 7 लाख करोड़ रुपए इकट्ठे किए हैं, लेकिन इस छमाही की बात करें तकरीबन 5 लाख करोड़ रुपए के आसपास इकट्ठा करने की हमारी उम्मीद है। क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट इस समय डेट में है, परेशानी में है, और इसलिए उनको चाहिए कि कुछ पैसे, जिसके चलते अब देखिए यहां पे भी जानेंगे बेसिकली यदि आपने बहुत ज्यादा लोन ले लिया मार्केट से उसका निगेटिव इंपैक्ट क्या पड़ सकता है। तो एज ऑफ नाउ देखें तो गवर्नमेंट पैसे रेज कर रही है, कई सारे माध्यम से डिस्कस कर चुके हैं, चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो जिसे बोलते हैं जीसैक, क्या बोलते हैं जीसैक, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जारी करती है, बॉन्ड जारी करती है, उसके माध्यम से मार्केट से पैसे आते हैं, या ट्रेजरी बिल्स इशू करते हैं। हालांकि ये ट्रेजरी बिल्स वगैरह इशू करने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, लेकिन गवर्नमेंट के कहने से ही करता है। नाउ बजट की बात करें, बजट में डिस्कस किया गया था कि फिस्कल डेफिसिट 6.8% होने वाली है इस करंट फिस्कल में। इस प्रेजेंट जो वित्तीय वर्ष है इसमें 6.8% का फिस्कल डेफिसिट है। ना आपके सामने क्वेश्चन है कि जो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट की बात करें, यहां पर क्या कहा गया है कि जो फिस्कल डेफिसिट है ना, ये कितना हो सकता है मैक्सिमम, मतलब कितने का टारगेट रखा गया है। 3% का रखा गया है, 4% का रखा गया है, 5% का है, 6% है, कितने परसेंट है आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। नाउ यदि हम बात करें गवर्नमेंट बोरोइंग कैसे करती है, तो डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जारी करती है या ट्रेजरी बिल्स, इन्हीं के माध्यम से गवर्नमेंट जो है मार्केट से पैसे इकट्ठा करती है। मतलब कुल मिला के गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है। बॉन्ड का मतलब यदि आपके समझ नहीं आ रहा हो तो मैं सिंपल समझाता हूं कि मान लीजिए सपोज करिए एक पेपर है, बॉन्ड पेपर है ना, और इसको गवर्नमेंट ने कहा कि हाँ चलो ठीक है, ये एज ऑफ नो आप 100 रुपए में खरीद सकते हो। जब आप जो है ये जो आपने पेपर खरीद लिया है 100 रुपए में, 1 साल पूरा होने के बाद, 1 साल में जब मैच्योरिटी इसकी पूरी हो जाएगी तो आपको मिलेंगे 105 रुपए। तो ये प्रकार से गवर्नमेंट इस तरह की मैकेनिज्म का इस्तेमाल करती है, और उसमें बहुत सारे और भी इंसेंटिव दे सकती है, जैसे कि आप जब ये खरीदोगे तो इसमें आपको किसी भी तरह से आपको इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा, इंटरेस्ट नहीं मतलब इस किसी तरह से इनकम टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। ऐसी कुछ सिस्टम गवर्नमेंट ला देती है जिसके कारण ये जो बॉन्ड होते हैं ये इंटरेस्ट मतलब एक प्रकार से लोगों की डिमांड में आते हैं ना। एनीवे द पॉइंट इज दैट ये जो हाउ डज इंक्रीज गवर्नमेंट बोरोइंग अफेक्ट गवर्नमेंट फाइनेंसेस, यदि आप इतनी ज्यादा बोरोइंग करते हो, उधार लेते हैं, तो किस तरह से गवर्नमेंट का जो फाइनेंस है, जो वित्त है, उसको किस तरह से प्रभावित कर सकता है। तो देखिए यदि आप बहुत ज्यादा बोरोइंग करेंगे, बहुत ज्यादा उधार लेंगे, तो ऑब्वियस बात है आपको उसका इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। मतलब कुल मिला के ये है कि आपको उसका ब्याज देना पड़ेगा। तो एक प्रकार से जो मूलधन तो आपको देना ही पड़ेगा, लेकिन उसके साथ ब्याज देना पड़ेगा, और ब्याज यदि आपको बहुत ज्यादा देना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं ये भी गवर्नमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन बन जाएगा, गवर्नमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा लोड पड़ जाएगा। तो जितनी ज्यादा बोरोइंग होगी उतनी ज्यादा आपको बेसिकली आपको बेसिकली ब्याज पे करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इसमें बहुत बड़ा नुकसान होने की संभावना है। तो गवर्नमेंट को बोरोइंग तभी करना चाहिए जब गवर्नमेंट के पास एक्यूट शॉर्टेज ऑफ मनी हो। दूसरी कंडीशन यहां पे यह है कि लॉस बोरोइंग प्रोग्राम की बात करें तो यहां पे जो हमारा प्लान था कि जो पब्लिक डेट है
देखिए जो जीडीपी ग्रोथ है ऑलरेडी उसकी कंडीशन काफी खराब है, और यदि हम बहुत ज्यादा कर्जा भी ले लेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी, जो हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो है, मतलब कर्ज और जो हमारा कह सकते हैं जीडीपी का जो रेशियो है, ये काफी एक प्रकार से बढ़ जाएगा। और यदि बढ़ता है, देखिए जीडीपी तो वैसे ही नीचे जा रही है, जीडीपी की हालत तो वैसे भी खराब है, और डेट आप बढ़ाए जा रहे हो, तो डेट यदि आप बढ़ाओगे मतलब कर्जा आप बढ़ाओगे तो कहीं ना कहीं डेट टू जीडीपी रेशियो जो है ये काफी बढ़ेगा, जो कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए किसी हालत में अच्छा नहीं है। नाउ सेकंड पॉइंट इज दैट यहां पर एक और मैकेनिज्म होती है, इसे बोलते हैं ऑफ बजट बोरोइंग। देखिए ऑफ बजट बोरोइंग क्या होती है, यहां पे क्या होता है, गवर्नमेंट देखिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी जारी कर रही है या ट्रेजरी बिल जारी करती है, तो उसके माध्यम से गवर्नमेंट सीधा मार्केट से पैसे लेती है। नाउ ऑफ बजट बोरोइंग में गवर्नमेंट सीधा पैसे मार्केट से नहीं लेती, बल्कि गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनके माध्यम से उधार लिया आता है। मतलब गवर्नमेंट सीधा उसमें इन्वॉल्व नहीं होती है, अपने पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से मार्केट से पैसा इकट्ठा करती है। तो ये जो बोरोइंग होती है, ये जो उधार लिया आता है, ये भी गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट का जो खर्चा है या गवर्नमेंट की जरूरतें हैं उसको पूरा करता है। लेकिन देखा जाए तो ये सिंस द लायबिलिटी ऑफ द लोन इज नॉट फॉर्मली इन द सेंटर, ये जो लायबिलिटी होती है ये सीधा केंद्र सरकार पे नहीं होती है ना। तो ये बेसिकली जो लायबिलिटी होती है, जो ऑफ बजट बोरोइंग होती है, ये नेशनल फिस्कल डेफिसिट में काउंट नहीं किया था। तो ये यहां पे बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो कई बार गवर्नमेंट इस मैकेनिज्म का इस्तेमाल करती है जिसे बोलते हैं ऑफ बजट बोरोइंग, मतलब खुद से लोन ना लो, खुद से गवर्नमेंट सिक्योरिटी या ट्रेजरी बिल के माध्यम से लोन ना लो, बल्कि आप ऑफ बजट बोरोइंग के माध्यम से लो, मतलब जो आपके इंस्टीट्यूशन हैं उनके माध्यम से अभी आप लोन लेते हैं, तो उसके माध्यम से ही बेसिकली गवर्नमेंट जो है अपना जो है खर्चा ये प्रकार से किस तरह से निकाल सकती है। तो ये प्रकार से जो कंट्री का जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है उसको भी बेसिकली यहां पूरा कर सकता है। नाउ हम डिस्कस करते हैं फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट के बारे में, ये कितना टारगेट है। तो आपको पता होना चाहिए लिमिट जो है फिस्कल डेफिसिट का ये है 3% ऑफ द जीडीपी, मतलब जो फिस्कल डेफिसिट है ये 3% से ऊपर क्रॉस नहीं होना चाहिए। ये बेसिकली एक फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत, जो कि 2003 में लाया गया था, इसके अंतर्गत ये लिमिट रखी गई थी। एवनली राज्यों की बात करें वहां भी ऐसी लिमिट रखी गई थी। तो ये रहा आपका फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट के बारे में। हालांकि इसके बारे में डिटेल डिस्कशन हम किसी और दिन करेंगे। तो ये रहा हमारा गवर्नमेंट बोरोइंग के बारे में। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है गवर्नमेंट को बोरो उतना ही करना चाहिए जितनी उसकी जरूरतें हैं। यदि आप बहुत ज्यादा बोरो करेंगे, जैसे सपोज करिए यदि आपके पास इतनी शॉर्टेज है तो आप पार्लियामेंट की अलग से बिल्डिंग आप बना रहे हो, उसमें इतना करोड़ों रुपए खर्च करने वाले हैं, तो यदि आप उसको उतनी बिल्डिंग, देखिए यहां पर क्या होता है कि आपको यदि पेट आपके पास खाली है, देखिए यहां पे कंसर्न बनता है यदि आपका स्टमक खाली है, पेट खाली है, तो पहले पेट भरने में आपको पैसे लगाना चाहिए। उसके बाद जो है आपको जैसे गहने खरीदना है, ये सारी चीजें जो हैं ये इसमें बाद में, मतलब रोटी क्या है, रोटी, कपड़ा और मकान, पहले इसमें अपने को दिमाग लगाना चाहिए। उसके बाद जो एसेसरीज होती हैं उसमें बाद में लगाना चाहिए कि हाँ चलो ठीक है मिठाई खाना है, या हमें कोफ्ता खाना है, या हमें बेसिकली बड़ा पाव खाना है, जो भी मतलब जो महंगी चीज़ें हैं, एक्सपेंसिव चीज़ें हैं, उसको बाद में हमें उस शौक को पूरा करना चाहिए। लेकिन पहले जो हमारी मुख्य ज़रूरतें हैं उसको पहले पूरा करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का जो इस समय झुकाव है वो इस समय एसेसरीज पे चल रही है। एसेसरीज का मतलब ये है कि जितनी भी हमारे कुल मिला के ये है कि इस समय गवर्नमेंट बहुत सारी जो कंपनीज हैं उसको बहुत ही सस्ते दाम पे बेच रही है। क्योंकि देखिए आप कह सकते हैं कि अभी इस समय कोई खरीदने को तैयार नहीं है, क्योंकि बेसिकली मार्केट में भी इतना पैसा नहीं है। तो ये प्रकार से आप उसको कौड़ियों के दाम पे बेचोगे और उसके जो पैसा मिलेगा वो भी इतना पैसा नहीं मिलेगा कि उससे पूरी की पूरी आप अपना जितना भी खर्चा है उसको पूरा कर सको। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को यहाँ पे थोड़ा प्रिकॉशन लेना चाहिए। गवर्नमेंट को जो अपना खर्चा है वो थोड़ी कम कर देना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप पार्लियामेंट्री बिल्डिंग बना रहे हो, या ऐसे बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर रखी नई नई चीजें। जैसे किसी कंट्री में आप जाते हैं वहां के साथ डील करते हैं, यदि वहां पे यदि हम बात करें जैसे बेसिकली कई सारी डिफेंस डील की आती है, डिफेंस डील के अंतर्गत उन कंट्रीज को लुभाने के लिए आप बहुत सारा पैसा उनको दे आते हो। तो कहीं ना कहीं यहां पे गवर्नमेंट को थोड़ा सा यहां पे थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए, जिससे कि गवर्नमेंट का, देखिए मैं वही कह रहा हूं, रोटी, कपड़ा और मकान जो हमारी बेसिक जरूरतें हैं पहले आप उसको पूरा कर लो। जब आपका ये पोर्शन मजबूत रहेगा तो अपने आप बाकी चीजों में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो गवर्नमेंट नीड टू बी कॉशियस ओवर देयर। एनीवे ये रहा हमारा इस टॉपिक में डिस्कशन। आपके ओपिनियन क्या है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आप यूपीएससी, एमपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे बैच कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बैच कोर्स ज्वाइन करने के लिए दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात है लर्न सर्विस नाम का हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे क्लासेस की इंफॉर्मेशन शेयर की आती है, तो इनके माध्यम से भी आप उनसे जुड़ सकते हैं। मुलाकात करते हैं आप लोग फिर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।